राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज हम आपको इस वीडियो में देव उठनी एकादशी के बारे में बताते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। भक्त इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को पूजा करते हैं। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर प्रारंभ होगी और 2 नवंबर को समाप्त होगा। उदया तिथि में देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। तो अब सुनिए देव उठनी एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाला तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ, 100 राज सूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने वाले से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म की रात्रि में, भोजन करने से 2 जन्म में तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधिवत व्रत करते हैं, उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तिथि हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जाती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योग्य, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक तथा मानसिक पाप नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है।
जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको तो विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ का दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके एवं सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की कथा भक्ति पूर्वक सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत के विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। इस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करना चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन के समय व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनके अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम से श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी के पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। समस्त मनोवांछाओं को पूजा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वह अंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक पाते हैं। जो भगवान को शमी पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प के भगवान की पूजा करते हैं वे आगमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इसी प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनका विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देकर नियम को से छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए।
जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करवाएं स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों से चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपहान धारण नहीं करते हैं उन्हें उपहान दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उसे शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। तो ये हुआ देवउठनी एकादशी कथा और महत्व। तो आप लोग भी इसे श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत करें और पुण्य प्राप्त करें।